पूर्व के लेक्चर में हमने ऑपरेशन या एक्टिविटी क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। साथ ही प्री ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है, पोस्ट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है एवं कॉन्करेंट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है। आज हम अर्लियर फिनिश टाइम निकालना ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से किसी भी एक्टिविटी का अर्लियर फिनिश टाइम निकालते हैं। It is the earliest possible time in which the particular operation can be completed। अर्थात अर्लिएस्ट पॉसिबल वो टाइम है जिसके अंदर वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है। दिस इज गिवन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर आउटसाइड द ऑपरेशन सर्किल एंड इज एनक्लोज्ड इन ए रेक्टेंगल। अर्थात किसी भी एक्टिविटी का अर्लिएस्ट फिनिश टाइम हम उस सर्किल के या एक्टिविटी के लिए जो हमने सर्किल बनाया है उसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखते हैं एवं उसको एक रेक्टेंगल के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, मशीन फाउंडेशन जो पहला वाला एक्टिविटी है या पहला वाला ऑपरेशन है वो है मशीन फाउंडेशन। हैज इट शेड्यूल टाइम ऑफ 15 डेज और उसका जो शेड्यूल टाइम है वो 15 दिन है, जो कि हमने टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखा है। एंड इट डज नॉट हैव एनी प्री ऑपरेशन और एक नंबर एक्टिविटी या एक नंबर ऑपरेशन से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन या एक्टिविटी नहीं है। इसलिए एक नंबर एक्टिविटी के लिए उसका जो अर्लिएस्ट फिनिश टाइम है वो उसके शेड्यूल टाइम यानी कि 15 दिन के बराबर होगा। तो हमने एक नंबर एक्टिविटी या एक नंबर जो एक्टिविटी है उसके लिए जो हमने सर्किल बनाया है उसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हमने 15 लिखा है और उसको हमने रेक्टेंगल के अंदर लिखा है। अब जो 2 नंबर एक्टिविटी है वो 2 नंबर एक्टिविटी मशीन इंस्टॉलेशन है। ऑपरेशन मशीन इंस्टॉलेशन हैज 10 डेज शेड्यूल टाइम। अर्थात जो मशीन इंस्टॉलेशन एक्टिविटी 2 नंबर है उसका शेड्यूल टाइम 10 दिन है। अर्थात मशीन इंस्टॉलेशन के अंदर हमें 10 दिन लगने वाले हैं और मशीन इंस्टॉलेशन से पूर्व वाली एक्टिविटी 1 नंबर है जो कि मशीन फाउंडेशन है जिसका कि शेड्यूल टाइम 15 दिन है। Thus the earliest finish time of activity number 2 is earliest finish time of activity 1 plus schedule time for that activity। अर्थात 2 नंबर के लिए अगर हमें अर्लिएस्ट फिनिश टाइम निकालना है तो 1 नंबर एक्टिविटी का अर्लिएस्ट फिनिश टाइम प्लस 2 नंबर एक्टिविटी का शेड्यूल टाइम। अर्थात 2 नंबर एक्टिविटी के पूर्व का ऑपरेशन मशीन फाउंडेशन या 1 नंबर है जिसका अर्लिएस्ट फिनिश टाइम 15 दिन है और 2 नंबर एक्टिविटी के लिए शेड्यूल टाइम 10 दिन है। तो 2 नंबर एक्टिविटी का जो अर्लिएस्ट फिनिश टाइम है वो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 डेज। स्टूडेंट्स, पूर्व की स्लाइड में हमारे पास 2 ही एक्टिविटी थी, ए और बी या 1 और 2। लेकिन अगर किसी एक्टिविटी के पूर्व एक से ज्यादा अगर प्री ऑपरेशन हो तो हम अर्लिएस्ट फिनिश टाइम किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। स्लाइड के अंदर 3 एक्टिविटी है, ए, बी एंड सी। ए का शेड्यूल टाइम 10 दिन है जो कि मैंने उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है। बी का शेड्यूल टाइम 15 दिन है, वो भी उस एक्टिविटी के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखा है। और जो सी नंबर एक्टिविटी है उसका शेड्यूल टाइम 20 डेज है जो भी हमने उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा है। अब क्योंकि ए नंबर एक्टिविटी के पूर्व में कोई भी ऑपरेशन नहीं है या कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो ए नंबर एक्टिविटी के लिए जो शेड्यूल टाइम है वो ही उसका अर्लिएस्ट फिनिश टाइम होगा। इसी प्रकार बी एक्टिविटी का शेड्यूल टाइम 15 दिन है तो इसके पूर्व भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अर्थात
बी नंबर एक्टिविटी के लिए भी उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो 15 दिन होगा। अब सी नंबर एक्टिविटी से पूर्व में दो एक्टिविटी है ए और बी। अगर हम ए और सी वाले रास्ते से सी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं तो सी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम ए और सी वाले रास्ते से ए का अर्लीस्ट फिनिश टाइम 10 दिन प्लस सी का जो शेड्यूल टाइम है वो है 20 दिन, तो 10 + 20 = 30। लेकिन अगर जो दूसरा पाथ है वो है बी और सी वाले पाथ से सी के पूर्व वाली एक्टिविटी है बी जिसका कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 15 दिन और सी का शेड्यूल टाइम है 20 दिन, तो बी और सी पास से सी एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम 20 + 15 = 35। तो ऐसे केस में जहां पर एक एक्टिविटी से पूर्व एक से अधिक एक्टिविटी हो तो जिस पाथ से एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम मैक्सिमम आता है वो हमारा सी एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा। ए सी पास से हमारा सी एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम आता है 30 डेज, लेकिन बी सी पास से हमारी एक्टिविटी सी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम आता है 15 + 20 35 डेज। अर्थात सी नंबर जो एक्टिविटी है इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा 35 days। When any operation has more than one pre-operation, then earliest finish time is equals to largest earliest finish time of pre-operation plus schedule time for the operation under consideration। अर्थात जब किसी भी एक्टिविटी से पूर्व एक से ज्यादा प्री ऑपरेशन हो तो उन दोनों में से जिस भी एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम मैक्सिमम होगा वो हमें कंसीडर करना है और प्लस जिस एक्टिविटी का हमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम ज्ञात करना है उसका शेड्यूल टाइम उसमें हमें ऐड करना है। टाइम के पश्चात हम लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेटेस्ट फिनिश टाइम is the latest time by which the operation must be completed so that scheduled date for the completion of the project may not be delayed। अर्थात लेटेस्ट पॉसिबल फिनिश टाइम वो टाइम होता है जिससे ज्यादा समय लगने पर हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो डिलेड हो जाता है। फॉर द लास्ट ऑपरेशन, अब एक्टिविटी में हमारे जो नेटवर्क जो है वो कई सारी एक्टिविटी से मिलकर के बना है, लेकिन जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम उसके अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बराबर होगा आखिरी वाली एक्टिविटी के लिए। फॉर द अदर ऑपरेशन और फॉर द अदर एक्टिविटी लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर पोस्ट ऑपरेशन माइनस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑपरेशन। अर्थात जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है उसका तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बराबर लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, लेकिन जो बाकी दूसरी एक्टिविटी या दूसरी ऑपरेशंस है उनके लिए उनके बाद वाला ऑपरेशन का लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस उस एक्टिविटी उसके बाद वाली एक्टिविटी का शेड्यूल टाइम में से हम उसको घटा देंगे तो उस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम हमें ज्ञात हो जाएगा। नोट दैट if any operation has more than one post operation then use smallest among them। अब अगर किसी भी एक्टिविटी में एक से ज्यादा पोस्ट ऑपरेशन है तो जो भी वैल्यू लेटेस्ट फिनिश टाइम की उन दोनों में से स्मॉलेस्ट होगी वो उस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। की स्लाइड में अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट किए हैं करते हैं वो सीखा। अब हम किसी भी नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ एवं स्लैक किस प्रकार ज्ञात करेंगे ये इस स्लाइड के माध्यम से सीखेंगे। ए पाथ अलोंग द नेटवर्क इन विच अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम आर इक्वल इज नोन एज क्रिटिकल पाथ and is represented by the double line। जिस पाथ के अंदर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम दोनों बराबर होते हैं
उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं और उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं। More stress is given on the path because a slight delay on this path will affect adversely on the completion time of the whole project। अर्थात किसी भी नेटवर्क के अंदर जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है, उस क्रिटिकल पाथ की जो भी एक्टिविटीज है उस पर हमारा मोर फोकस होता है या स्ट्रेस होता है, जिससे कि उन एक्टिविटी या ऑपरेशंस के टाइम में डिले ना हो। अगर उन एक्टिविटी या ऑपरेशंस के टाइम में डिले होता है तो हमारा प्रोजेक्ट का पूरा ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाता है या चेंज हो जाता है। इसके बाद में स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्थात स्लैक लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम दोनों का अंतर होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। ऑन द क्रिटिकल पाथ स्लैक इज 0। क्रिटिकल पाथ के ऊपर स्लैक का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहां पर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम दोनों बराबर होते हैं। अर्थात जब दोनों बराबर होंगे तो उन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। अर्थात क्रिटिकल पाथ के ऊपर स्लैक का वैल्यू जो है वो 0 होगा।